पूज्य मनीष श्री को नमस्ते। महाराज श्री कहाँ है? हाँ जी, आ गए महाराज जी। ओके करो। मुझे खाली ये टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया। हाँ ठीक है। महाराज जी आ रहे हैं? मोहित भैया। दीदी महाराज जी आ रहे, जी पे गए, आ रहे भी है। ठीक है ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। आपकी अनुमति से प्रारंभ करें? हाँ, प्रारंभ करिए भाई। ए अरविंद, उसे वो चश्मा रखा है, चौकी पे चश्मा उठा ला। टेढ़ा हुआ। रुक रुक। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते महाराज। प्रस्तावना आपने हाँ विशेषार्थ पढ़ने के लिए कहा है। हाँ। घाती कर्मों के चार भेद: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। मिला? दूसरे अध्याय का चौथा सूत्र है, उसका विशेषण। इनमें से ज्ञानावरण के अभाव से क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव से क्षायिक दर्शन, मोहनीय के अभाव से क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र, तथा अंतराय के अभाव से क्षायिक दानादि पांच लब्धियां होती हैं। इससे क्षायिक भाव के नौ भेद किए हैं। यद्यपि आघाती कर्मों के अभाव से जीव के क्षायिक अगुरु लघु आदि गुण प्रकट होते हैं, पर वे अनुजीवी न होने से उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है।
प्रश्न यह है कि टीका में जो अभयदान आदि के शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म की अपेक्षा रखने वाले क्षयिक दान आदि के कार्य बतलाए हैं, सो ऐसा बतलाना कहाँ तक उचित है? बात यह है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तीर्थंकर के गर्भ में आने पर 6 महीने पहले से भक्तिवश देव आकर जिस नगरी में तीर्थंकर जन्म लेते हैं वहां रत्न वर्षा करते हैं। 56 कुमारिकाएं आकर माता की सेवा करती हैं, गर्भ शोधन करती है, रक्षा करती हैं। तीर्थंकर के गर्भ में आने पर देव देवियां उत्सव मनाते हैं। जन्म, तप, केवल और निर्वाण के समय भी ऐसा ही करते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद समवसरण की रचना करते हैं, कुसुम वृष्टि करते हैं आदि। इसलिए मुख्यतः ये अभयदान आदि देवादिकों की भक्ति और धर्मानुराग के कार्य हैं। शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म की अपेक्षा रखने वाले क्षयिक दान आदि के नहीं। बस अब यहीं रुक जाओ स्वामी। बिल्कुल रुके हम। तीर्थंकर नाम कृति तो अपनी जगह काम करेगी, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म की प्रति जिनके सत्ता में है, ऐसे क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव, उनके सम्यक के प्रभाव से गर्भ में आने पर जो नगरी की रचना होती है, माता 16 स्वप्न देखती है, अष्टकुमारी आदि देवताएं सेवा करती हैं, ये सब उस क्षयिक सम्यक का प्रभाव है। ओजस तेजो विद्या वीर सो वृद्धि विजय भवसाना था महाकुला महाथा मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। ये जो कह रहे हैं कि ये देवती भक्तिवत करते तो हमारा क्यों नहीं कर देते, उनका ही क्यों कर रहे? तो जन्म गर्भ कल्याणक जो मनाया जाता है तो उनका वह सम्यक का प्रभाव है, सम्यक का फल है। तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में होने पर वो सत्तागत प्रकृति भी अपना प्रभाव दिखा रही है। तो गर्भ कल्याणक जो है क्षयिक सम्यक की प्रक्रिया है। ओजस तेजो विद्या वीर रसो वृद्धि विजय अवसना था महाकुला महार था। तो इसमें अगर तीर्थंकर में ही ये सब कल्याणक हो रहे हैं तो क्षयिक सम्यक में तो वो क्षयिक सम्यक को उसका हेतु मानने पर अव्याप्ति होगी ना? नहीं, अव्याप्ति हम वो नहीं बोल रहे हैं कि क्षयिक सम्यक के प्रभाव से तो और भी क्रियाएं हो रही ना। सत्ता गर्भ कल्याण किसका मनाया जा रहा? जिसके तीर्थंकर प्रकृति का तो सत्ता में उसी का ना मनाया जा रहा। पक्की बात है। तो फिर ये कह रहे देव देव जो भक्ति का मार्ग है उसमें शरीर नाम कर्म फलाना कोई कुछ नहीं है, मतलब है तो सत्तागत कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। भक्ति तो उनकी होती है जो विद्यमान हो। अभी तो गर्भ में आने के पहले जो रत्न वृष्टि आदि हो रही है वो भक्ति का कार्य कैसे बनेगा? वो सम्यक के प्रभाव से हो रहा है ना। ओजस सिद्धो विद्या वृष्टि महाकुला महार था, महाकुल में उत्पन्न होना। वो तो फिर सभी सम्यक दृष्टियों में होना। राजेंद्र चक्रवर्ती धर्मेंद्र चक्री सर्वलोकम। रत्न वृष्टि सम्यक के प्रभाव से हो रही है, ये बात थोड़ी सी कठिन लग रही है महाराज। क्यों? इसमें क्या क्या बात है? जो सामान्य जो है उसके घर में आहार होता है मुद्राज का तो रत्न पंचाक्षर हो जाते। नहीं तो सारे सम्यक दृष्टियों का जब भी जन्म होगा या गर्भावतरण होगा तो फिर वहां भी रत्न वृष्टि होनी चाहिए ना। सारे समय
भैया तीर्थंकर पृथ्वी की सत्ता की बात कर रहे हैं आप ये अच्छा उसमें मत ले अच्छा जी जाइए। महाराज जी, ठीक ठीक महाराज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है उनके सम्यक के प्रभाव से ये सब हो जाता है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, धर्म कल्याणक उन्हीं का मन रहा है। तो इसको साता का फल नहीं माना जा सकता? अरे साधा कफल तो बहुत सारी चीजें हैं। नहीं है ही वो, लेकिन सम्यक तीर्थंकर में प्रकृति। ओजस से जो विद्धि ये बोल रहे हैं, देवेंद्र चक्र महिमान मने मानव राजन चक्रवर्ती धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम। इस इसमें सम्यक अपने का को समझ प्रभाव चक्रवर्ती बनता है, सौधर में बनता है, चक्रवर्ती बनता है, और जो है धरती धर बनता है। बिल्कुल सम्यक की जो महिमा बताई समंत भद्राचार्य महाराज ने, आप उसका फिर संदर्भ दे रहे हैं, बिल्कुल उचित है। पर इसमें एक प्रश्न आएगा कि ये ओजस, तेजो, विद्या, विजय, वृद्धि, विभव, इनमें से कुछ भाव ऐसे हैं जो क्षयोपशमिक हैं, कुछ भाव ऐसे हैं जो औदैक हैं। तो उसमें कोई बाधा नहीं है ना भैया। नहीं, बाधा तो नहीं है, मतलब हम बता रहे हैं सिर्फ। हाँ हाँ, तो तो उसमें धर्म में जो है नहीं सारी चीजें कोई छायक तो है नहीं उनके साथ। अभिप्राय यही लेना पड़ेगा कि जिसके पास सम्यक दर्शन होता है उसका भविष्य ऐसा होता है। नहीं, जिसने तीर्थंकर कर्म प्रकृति की सत्ता है, यहाँ हाँ जो ठीक है ना, जोड़ना है। हाँ, पक्की बात है। तो पंच कल्याण गर्भ कल्याण किसका मना रहे हैं? सही बात है, वो तीर्थंकर तो के अलावा तो और तीर्थंकर किसी कर्म का। प्रकृति सत्ता वाले जी की मना रहे हैं। उसके पास जो लेकिन सम्यक थे उसकी महिमा गाई जा रही है। इसमें कल्याण नाम का जो पूर्व है हाँ उसका वर्णन करते हुए प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने श्रुत भक्ति की टीका में लिखा है कि ये कल्याणक पूरे 63 शलाका पुरुषों के होते हैं, यथासंभव होते हैं। तीर्थंकरों के तो महाकल्याणक होते हैं, लेकिन बाकी सबके भी होते हैं कल्याणक। तो उसमें उसमें सब कोई बाधा थोड़ा ही है। बहुत सारे अच्छे सब उनके जो होते हैं। हाँ, सबकी माताओं को सपने आते हैं, ये भी लिखा है। हाँ, तो वो उनके 16 आते हैं, बाकी के दो दो चार चार छह छह आते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पूरे लेकिन 16 ही आए। बलभद्र के 4 आते हैं और फिर नारायण के 7 आते हैं, चक्रवर्ती के बस और आते हैं कुछ अलग। सबके स्वप्न तो निश्चित है। बात तो फिर अब ये देख लीजिए, उनकी निधियां भी जो है लिमिटेड है। चक्रवर्ती का वैभव लिमिटेड है, नारायण पृथ्वीनारायण का वैभव लिमिटेड है। सभी हाँ प्राइवेट जी, लिमिटेड कंपनियां है स्वामी। हाँ सही ना। उनकी उतनी चीज मिलेगी, नियोग नियोग कहलाते, नियोग संपदा। हम्म। और ये तीर्थंकर नामकरण श्री नामकरण का उसका कोई महत्व ही नहीं बता रहे, तो फिर क्या हुआ? फिर तीर्थंकर बनने का फायदा क्या हुआ? इसलिए आर्त ध्यान से बचने के लिए विशेषार्थों से बचना भी जरूरी है, ऐसा लगा। एक क्योंकि भी क्या ये अक्षर सब पूज्यपाद आचार्य की टीका से मेल नहीं खा रहा है जिस सार्थ में। वो तो ये पूरा प्रतिवाद हो छेद गया। कर रहे हैं। नहीं, वो अनुवाद ना होकर प्रतिवादक हो गए, वो अनुवादक ना होकर हाँ प्रतिवादक हो गए। हाँ, ऐसे उन्हें तो धवला में किया अहो था। धवला, जय धवला में उन्हें भी तो उनने ऐसे अहोभाव से विशेषार्थ किए। तीर्थंकर प्रति की महिमा का वर्णन करना चाहिए, उस संदर्भ देना चाहिए है। हाँ, पुण्य कल्पपाद फला अरहंत पदवी, ऐसे फ्री में भी देवतागण सेवा नहीं कर देंगे। बिना कर्म के नो कर्म काम थोड़ी करेगा। कर्म सत्ता में है इसलिए नो कर्म काम कर रहा है। हम्म। और आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नमस्ते नहीं, महाराज बिल्कुल जी। ठीक है। महाराज जी नमस्ते, गुरुदेव क्या जी बात का। है पंकज जी? गुरुदेव यहाँ पर दो चीजों को बस रखना चाहता था, दो उदाहरणों को। जैसे कि अभी तीर्थंकर प्रकृति का जो जीव है, तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में रहने वाला जो जीव है, अगर नरक में है
तो उसकी आयु के हम्म अंत में 6 महीने जो देव आकर के वहां पर हम्म। कड़ा बनाते हैं, तो वो भी तो तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता का ही तो वो फल है। फल है, फल है। और दूसरा, अगर मान लो कोई विदेह क्षेत्र में कोई जीव साधारण जन्म जन्मा है और चौथे गुण स्थान के साथ में जाकर के उसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, तो जब वो दीक्षा लेंगे तो उनका जो दीक्षा कल्याणक होगा, वो दीक्षा कल्याणक क्यों हाँ, होगा? क्योंकि वो तो उनका वो पहला कल्याणक तीर्थंकर, होगा। नहीं 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 नहीं, उनका जो है दीक्षा, 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले वहां पर होते हैं, 5, 3 और 2। वही तो दीक्षा कल्याणक जो होगा, उनका गर्भ और जन्म तो नहीं हुआ, क्योंकि तब उनकी तीर्थंकर नहीं प्रकृति की हुआ, सत्ता उससे नहीं थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, सत्ता नहीं थी, तो पर दीक्षा कल्याणक हुआ। तो वो क्यों हुआ? तो वो तीर्थंकर प्रकृति कर्म की तो सत्ता ही तो कारण है, उसका मानना पड़ेगा। बस 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 बस, ये भी घटित करे, आप उनको क्या दिक्कत। पर ये नहीं, लेकिन जो सत्व में है, उदय में नहीं है। सत्य वही गुरुदेव। तो उसमें ऐसा है कि तीर्थंकर प्रकृति की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो चौथे गुण स्थान में बंधती है। हाँ और वो अंत अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति होती है उसकी। और अंत एक कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले कर्म का की जो आबाधा है वो अंतर मुहूर्त है। ऐसा कुछ है ना, अंतो हाँ, मुहूर्त अंत मावा। कोड़ाकोड़ी के अंत कोड़ाकोड़ी के अंतर मुहूर्त है। हाँ, अंतर मुहूर्त है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंतर मुहूर्त में उसका प्रदेशोदय प्रारंभ हो जाता है तीर्थंकर प्रकृति का। उदीर्णोदय 13वें में होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। तो बस इस पर अपन और विचार कर सकते हैं कि प्रदेशोदय क्या कार्य करता होगा। हाँ मतलब कुछ भी हो जाए तो वो तीर्थंकर कर्म से ही उसका संबंध लगाना पड़ेगा, या सत्ता से कहो या फिर प्रदेश उदय से कहो, क्योंकि इसके पहले वो नहीं थी, इसलिए गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं हुए। किंतु अब उनके तब कल्याणक तो होना ही होना है। और ऐसी भी एक संभावना है कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते हैं वो साता, उच्चगोत्र, यशस कीर्ति आदि अन्य पुण्य प्रकृतियों के भी उस श्रेणी के अनुभाग का बंध करते हैं जो सामान्य जीव नहीं कर सकते बिना 16 कारण भावना वाले। बिल्कुल। तो वो प्रकृतियां भी सहकारी बन सकती हैं। पर कारण तो अब कर्म का उन्होंने, ही, कारण तो कर्म का ही गुरुदेव को कहना पड़ेगा, क्योंकि कारण तो ये कर्म आगे का है, वो तो विशेषार्थ में, हाँ विशेषार्थ में इन्होंने इसको वस्तु व्यवस्था माना है। उसको जैसे तीर्थंकर 24 होते हैं, कम ज्यादा नहीं होते हैं, उस प्रकार से अरे इन्होंने वो तो, ज्ञानादि आदि को। उसका कोई, ये कोई तर्क ही नहीं है। आप आगे पढ़ो, अब थोड़ा सा और आगे चलो। अब उन्होंने कहा कि चलो यदि ठीक आप ये है। नहीं मानोगे तो क्या होगा। अभयदान आदि को उपचार से इनका कार्य कहा है। ये लिखा, फिर भी इन अभयदान आदि को उपचार से इनका कार्य कहा है। मतलब क्षयिक दान आदि का कार्य कहा है। हाँ ऐसा नहीं मानने पर निम्नलिखित 3 दोष आते हैं। मतलब पंडित जी जो बता रहे हैं अपनी विचारधारा, अपना चिंतन जो वो दे रहे हैं, उसको उनके अनुसार न मानने पर 3 दोष आएंगे। पूज्यपाद आचार्य महाराज के अनुसार मानने पर 3 दोष आएंगे। पहला, निर्वाण कल्याणक के समय शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म नहीं रहता, इसलिए वह नहीं बन सकेगा, क्योंकि वहां तो किसी चीज का उदय नहीं है। फिर वो कल्याणक क्यों मना रहे हैं। दूसरा, गर्भ में आने से पहले जो रत्नवर्षा आदि कार्य होते हैं उन्हें अकारण मानना पड़ेगा। तीसरा, गर्भ, जन्म और तप कल्याण के समय न तो क्षयिक दान आदि ही पाए जाते हैं और न तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही रहता है, इसलिए इन कारणों के अभाव में इन्हें भी अकारण मानना पड़ेगा। तो तीर्थंकर प्रकृति का उदीर्णोदय नहीं रहता, प्रदेशोदय तो रहता है ना। इन सब दोषों ने इन सब दोषों में इन सब दोषों से बचने का एक ही उपाय है कि पंच कल्याणकों को और समवसरण आदि बाह्य विभूति को देवादि की भक्ति और धर्मानुराग का कार्य मान लिया जाए। भैया, थोड़ा शांति से रखो यार। हम्म जिस प्रकार
जिन प्रतिमा का अभिषेक आदि महोत्सव भी इसी के कार्य हैं। भैया बिल्कुल हम क्या बोल रहे हैं, एक अक्षर भी मैन लाइनों से नहीं मिल रहा है। अब हम लोग क्या करें? वो कह रहे हैं हाँ, भगवान के इन कर्मों के क्षय से ये उत्पन्न हुआ, ये कर्म के क्षय से ये उत्पन्न हुआ, तो वो उसमें बांध के रख दो पोटली में। इसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। यानी इसमें तो उन्होंने पूज्यपाद आचार्य महाराज के वचनों को पूरा पानी फेर दिया हमने। सर्वथा अस्वीकार कर लिया। और बड़े बड़े विद्वान पंडित गुरु लोग सब पढ़ते रहे इसे विशेषार्थ को। अभी भी ये धारणा चल रही है ना बहुतों की। तो धारणा से धर्म होगा क्या? नहीं नहीं, धारणा शास्त्र सम्मत होगी तब होगा। तो कुछ मिला इतनी पंक्तियों में पूज्यपाद आचार्य की मैन जो है ठीक है, उससे कुछ मिल रहा है, मिलाप खा रहा है? नहीं तो जो है कहवत के 46 गुण गंभीर, तो सामान्य केवली के जन्म के 10 से नहीं होते, इसलिए उन्हें कहवत के 46 गुण गंभीर तीर्थंकर अरहंत भगवान को लेकर के सामान्य अरहंत भगवान को भी उन्होंने कहा कि कहवत के 46 गुण गंभीर। यदि सामान्य केवली है तो उनके जन्म के 10 नहीं माने जाएंगे। ठीक है ना। ज्ञान के 10 अतिशय होंगे और देवकृत कुछ अतिशय होंगे। हाँ, और कहवत बाकी के 46 गुण गंभीर का एक अर्थ ये भी निकलता है कि ये एक वक्तव्य न्याय और एक अवक्तव्य न्याय भी है ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, आप उसको वक्तव्य नया वक्तव्य कोई नहीं समझेगा। सामान्य अच्छा। रूप में बिल्कुल ये समझ में आता है कि भाई जो सामान्य केवली है जिनके जन्म के 10 से नहीं होते, हाँ ये तो और सरल है। अनंत अवस्था में पहुंचने पर गंधकुटी आदि सब हो रही है। हाँ, और दूसरा अर्थ ये भी निकल सकता है कि कहने को 46 गुण है, वैसे तो 46 से भी ज्यादा गिनती से बाहर है गुण। नहीं ऐसा भी वो अर्थ अपन निकलता है। के हाँ, नहीं ये तो दोनों तरफ से अपन मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। सिद्धों के 8 गुण माने हैं, हम्म। अब उनके नए अरहंत सापेक्ष से, से अनंत गुण। हाँ अरहंतों से कम कैसे हो सकते हैं सिद्धों के गुण? जिनने 4 कर्मों का क्षय किया उनके 46, और जिनने 8 का किया उनके 8। विवक्षित कथन है। हाँ यही चीज है। पर हम तो एक ही बात कहते हैं, अपन किसी तरह से पढ़ लो, परंतु विशेषार्थ का एक भी अक्षर मूल टीका से घटित नहीं हो रहा है। ठीक है। पंकज जी फिर आपका अगला क्या कहना है? प्रश्न। गुरुदेव बात बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि उन्होंने जो आगे चल करके, अभी और भी गुरुदेव टीका पढ़ेंगे आगे, विशेषार्थ पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने जो उसको व्यवस्था करके जो माना है वो तो बिल्कुल भी बैठता ही नहीं है। आगे अगर और भी बस पढ़ेंगे बस। तो देखेंगे। हम्म, इस पर यह प्रश्न होता है कि उक्त कार्य भले ही देवादिकों की भक्ति और धर्मानुराग वश होते हों, पर जन्म कल्याणक के समय जो घंटानाद आदि कार्य विशेष होते हैं, उनका कारण तो धर्मानुराग और भक्ति नहीं है। यदि उनका कारण पुण्यातिशय माना जाता है, तो शेष कार्यों का कारण पुण्यातिशय मानने में क्या आपत्ति है? समाधान यह है कि जिस प्रकार एक अवसर्पिणी या हाँ, सर्पिणी में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रत्यनारायण और 9 बलभद्र आदि के होने का नियम है, यह कर्म विशेष का कार्य नहीं है। उस काल के साथ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इस काल में इतने तीर्थंकर, इतने चक्रवर्ती आदि ही होंगे, न्यूनाधिक नहीं। इसी प्रकार तीर्थंकर के जन्म काल में के साथ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इस समय अमुक स्थान के अमुक प्रकार के बाजे बजेंगे, इसलिए इसे कर्म विशेष का कार्य मानना उचित नहीं है। कर्म की अपनी मर्यादाएं हैं, उन तक ही वह सीमित है।
दुर्बल हेतु दिख रहा है। समझिए, आपने पहले भी तो इसे पढ़ा होगा कभी विशेषार्थ में, कि पहली हम बार लोग पढ़ क्या रहे था हैं? कि हम लोग मूल मूल ही पढ़ते थे, हमें रुचि नहीं थी नीचे की। नहीं, वो तो ठीक है। हमने मूल पढ़ने के बाद ये हिंदी भी पढ़ी, और हिंदी पढ़ने के साथ साथ मूल भी पढ़ा, कि अंतर कहाँ आ रहा है और क्यों आ रहा है। हम्म। नहीं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल का जो उन्होंने ये दृष्टांत कोई दिया है, हेतु नहीं है, या ये कोई हेतु नहीं है। नहीं बन नहीं सकता वो तो। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल है, और ये तो तीर्थंकर तो जीव है। भाई, काल का स्वरूप जो भेद और स्वामी भेद। परिणमन है, स्वरूप काल भेद का और जो स्वामी परिणमन किसका है। स्वरूप समझ रहे हैं अपन, उसका स्वामी कौन है, उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा क्या है। अच्छा, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का नाम ले रहे हैं, ये समय सार की भाषा है। तो अब इसमें वो बता दे कि निमित्त क्या है और नैमित्तिक क्या है, ये क्यों नहीं तो बता रहे चले हमें। गए, बताने निमित्त वाले का अर्थ चले तो गए। हेतु होता है। निमित्त का अर्थ तो हेतु ही है ना, और नैमित्तिक जो है वो हेतु मत है। हेतु हेतु मत भाव कह रहे हैं ना वो। निमित्त नैमित्तिक भाव को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे न्याय की भाषा में? हेतु हेतु मत भाव। तो जब वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उसको अहेतुक क्यों सिद्ध कर रहे हो? और स्वयं तो कह भी निमित्त रहे ने कि स्वयं आपने कह भी हाँ, रहे कि कार्य कारण भाव। नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव कहना और साथ में अहेतुक कहना, ये तो दोनों परस्पर विरुद्ध कथन हो रहे हैं ना। बिल्कुल। वो कह रहे कि कार्य कारण भाव का सीधा विचार करके हमने ये लिखा है। अरे भाई, कहाँ की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनवा जोड़ा। जो लक्षण और उससे विपरीत जा रहा है, लक्षण भाष में जा रहा है, उसे कैसे स्वीकार करना है। और भी हमारे कोई श्रोता लोग सुन रहे हो और उस पर कोई बात करना चाहते हैं, तो अभी उसको हम क्लियर लोग कर इस लें। विषय में जिनका जो चिंतन हो वो प्रस्तुत किया कर सकते हैं। हाँ, अथवा एकदम अभी तत्काल ना कर सको तो कोई बात नहीं, कालांतर में भी कर सकते हैं। ना, और किसी विद्वान से भी, अपने गुरुओं से भी पूछ लो। उसमें कोई ये नहीं है कि भाई हमने जो कह दिया वही सही है। कोशिश है जो सही है वो अपन बताएं। हम्म। तो ऐसे तो भ्रांतियां एक पर एक लट्टी चली जाएंगी और फिर हमारा ज्ञान कचरा हो जाएगा। एक बात हमारी समझ में ये आती है कि अभी अपने को जितना भी आगम मिला है वो अपने पुण्य से मिला है, और अपन उसको जो समझ रहे हैं, उस पर श्रद्धा कर रहे हैं, वो अपने क्षयोपशम आदिक से हो रही है। तो अपने को जितना मिला है उसके प्रति अगर अपन अभिनय ना करके जितना जैसा मिला है उसको यथावत स्वीकार करके चलें, तो अपन भवांतर में वहां पहुंच पाएंगे जहां इसका पूर्ण समाधान निकले। वो तो ठीक है और स्वामी जी, ये तो हम बात मान रहे हैं, परंतु जो विशेषार्थ और भावार्थ लिखे जाते हैं अपनी तरफ से, उनका क्या किया जाए। यदि अपन सही बात समझ करके भी उसका यदि अपन निराकरण नहीं करेंगे, तो हमारे समान ही दूसरे जीव आगामी समयों में उसे स्वीकार करते चले जाएंगे कि महाराज क्षुल्लक जी, श्री तो बहुत ये अच्छे ज्ञानी थे, उन्होंने क्यों टिप्पणी नहीं की। आज्ञा विषय धर्म ध्यान में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने दो विकल्प बताए। हाँ, तो जो नहीं जानता है वो सुधान कर लेता है, लेकिन जो जानकार हो जाता है वो दूसरों के अंदर किस प्रकार से उसे आगम से, युक्ति से और उसे समाजित किया जाए। प्रमाण नय योजन पर स्मृति समन्वाहार आज्ञा विचय। हम्म। हम्म। मतलब कोई अगर कोई गलत धारणा फैला रहा है तो उसको अपन प्रमाण नय आदि के माध्यम से
उसका निराकरण करने में जब अपने ध्यान को लगाते हैं, ज्ञान को लगाते हैं, तो वो भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। हाँ। और एक और आज्ञा हमने विचय तो यदि, वे सूक्ष्म, स्वामी जी, हमने अंतरिक्ष यदि और आपको बताया, दूरदर्शन। हाँ जी। हमने यदि कोई श्लोक आपको बताया और आप उसके हम्म, आगे जानते, आप निराकरण कर सकते हो। अजान मानो गुरु नहीं होगा। ठीक है। पर भले प्रकार समझाए जाने पर भी यदि वो नहीं मानता है, तो फिर उसकी वो जो गति ही ऐसी है। नहीं, वो तो ये तो क्या, ये ऐसा हो गया कि आप आगम का खंडन कर रहे हैं। और विद्वान का कर्तव्य ये है कि जो आगम को उल्टा समझ रहा है उसकी बात का खंडन करे और आगम की पुष्टि यही करे। तो, बस यही दिक्कत हो रही है ना। और खानिया तत्व चर्चा में पंडित जी ने ये सिद्ध किया है कि दिव्य ध्वनि का केवल ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। धवला की पहली पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि दिव्य ध्वनि का कारण केवल ज्ञान है। हम्म। ज्ञान के कारण ही तो वचनों में उभय, अनुभय, सत्य, असत्य, ये चार भेद पढ़ते हैं। तो केवल ज्ञान को वीरसेन आचार्य महाराज ने दिव्य ध्वनि का कारण बताया है। हम्म। और पंडित जी और खानिया तत्व धर्म की, चर्चा में। स्वामी जी, तीर्थंकर प्रकृति का एक कार्य है क्या? चार समय दिव्य ध्वनि घिरना, यही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन है स्वामी जी। समूषण में अकेले बैठने का नाम धर्म तीर्थ प्रवर्तन नहीं है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं। क्या? सही बात है। तो दिव्य ध्वनि ये सारे के लक्षणाभास रख दिए हैं। सुमेर चंद दिवाकर की जो पुस्तक है तीर्थंकर, उन्होंने प्रिंट कराई थी, वो जो हमारे चैत सागर जी ने भी द्वारा प्रिंट कराई। बहुत अच्छी पुस्तक है वो। हम्म। वहां हो तो देख लेना। हाँ, एक महाश्रमण महावीर, नहीं, ऐसी भी एक महासुर पुस्तक है। महावीर अलग है। केवल एक अच्छा। तीर्थंकर नाम की पुस्तक पूरी चुकी है। हाँ ठीक है, ठीक है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, इस शब्द को सुनने वाले उन आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। जबकि वहां पर यह बताना जरूरी है कि निमित्त कौन है और नैमित्तिक क्या है। तब तो बात पूरी होगी, ऐसे अधूरा काम थोड़ी चलता है। एक पुस्तक मिली तीर्थंकर वर्धमान महावीर, एक पुस्तक है तीर्थंकर महावीर स्मृति ग्रंथ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। केवल तीर्थंकर है, उसमें आगे पीछे कोई विशेष और विशेषण नहीं। सही बात है। वो भी हम निकालते हैं, मिल जाएगी। सुमेरचंद दिवाकर जी की है। हाँ, हमें पता है, देखी हुई है हमारी। मिल गई। 300 पेज की पुस्तक है। ठीक है, आप देख लो आगे। चलो। ठीक है, हो गया। और इतनी बात तय है, विशेषात भोगस है, ठीक है, इसमें कुछ भी
मूल आचार्य की परंपरा का समर्थन नहीं। हम्म। तो इन सब चीजों को पढ़ने वाले जो हैं वो भी आचार्यों के वचनों का खंडन करना सीख जाते हैं। वाह, अब आज समझ में है। हम्म। अब आचार्य कहते हैं यह उक्त क्षयोपशमिको भावोष्टादश विकल्पस तद्भेद निरूपणार्थम तद्भेद निरूपणार्थमा। जो क्षयोपशमिक भाव 18 विकल्पों वाला बताया गया है, अर्थात क्षयोपशमिक भाव 18 प्रकार का है। तद्भेद निरूपणार्थम, उसके भेदों का निरूपण करने के लिए, वो 18 भेद कौन से हैं क्षयोपशमिक भाव के, उसके लिए आह, ये पंचम सूत्र उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंच भेदाः सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान चतुः 4, अज्ञान त्रि 3, दर्शन त्रि 3, लब्धियां पंच 5, फिर एक सम्यक्त, एक चारित्र और एक संयम संयम, तो वो 15 हो गया और ये 3 हो गया। ऐसे 18 क्षयक्षमिक भाव हैं। चत्वारश्च त्रयश्च त्रयश्च पंचच चतुस्त्रि पंच ते भेदा यासाम, ये द्वंद्व समास कर दिया। ते भेदा यासाम ताश चतुस्त्रि पंच भेदाः, ये जिनके भेद हैं वो अटका दे। इन भेदों वाले हो गए। ये पाठक पाठक यथा क्रममित्यनुवर्तते, जो पूर्व सूत्र में एक यथा क्रमम शब्द था ना, वो यहाँ पर अभी अनुवर्तन को प्राप्त है, यानी उसको यहाँ पर भी लगाना है। तेन अभिसंबंधात, उससे अभिसंबंध होने के कारण, चतुरादिभिर ज्ञानादीनि अभिसंबंधित अभिसंबध्यन्ते, तो 4 आदिक से ज्ञानादिकों का अभिसंबंध किया जाता है। चत्वारि ज्ञानानि त्रीण्यज्ञानानि त्रीणि दर्शनानि पंचलब्धय इति। सर्वघाती स्पर्धका नाम उदय क्षयात, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, तेषामेव, उन्हीं सर्वघातियों का, सदुपशमात, सदुपशम होने से, और देशघाती स्पर्धका नाम उदय, देशघाती स्पर्धकों के उदय में क्षयोपशमिको भावो भवति, क्षयोपशमिक भाव होता है। उदय में न करके उदय होने पर करना ज्यादा अच्छा रहेगा। देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर क्षयोपशमिक भाव होता है। तत्र ज्ञानादीनाम वृत्ति, अब उसके ज्ञानादिकों के साथ वृत्ति यानी समास है। स्वावरणांतराय क्षयोपशमान, अपने आवरण और अपने अंतराय कर्म के क्षयोपशम से व्याख्यातव्या, ये क्षयोपशमिक भाव व्याख्यान करने योग्य हैं। सम्यक तद्ग्रहणेन, ये अपन देख लेते हैं आगे। सम्यक्त शब्द को ग्रहण करने से वेदक सम्यक्तम गृह्यते, वेदक सम्यक ग्रहण किया जाता है। अनंत अनुबंधी कषाय चतुष्टय से, 4 अनंत अनुबंधी कषाय, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्वयोश, और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका, ऐसे 6 प्रकृतियों का, च उदय क्षयात, उदय क्षय होने से, सदुपशमाच, और सदुपशम होने से, सम्यक्त्वस्य, और सम्यक्त्व प्रकृति के
देशघाती सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो तत्वार्थ श्रद्धान है वह क्षयोपशमिकम सम्यक्तम क्षयोपशमिक सम्यक्त है। अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान द्वादश कषाय उदय क्षयात अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग ऐसे 12 कषायों के उदय क्षय से और सदुपशम सदुपशमाच सदुपशम से और संज्वलन कषाय चतुष्टय आनंद संज्वलन कषाय चतुष्टयान्यतम देशघाती स्पर्धकोदय 4 संज्वलन कषाय में से किसी एक कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर नौ कषाय नवकस्य यथा संभव उदय फिर नौ कषायों का यथासंभव उदय होने पर निवृत्ति परिणाम जो निवृत्ति रूप परिणाम आत्मा के पास होता है वह क्षयोपशमिकम चारित्रम क्षयोपशमिक चारित्र। फिर अनंतानुबंध प्रत्याख्यान कषायाष्टकोदय क्षयात सदुपशमाच प्रत्याख्यानोदये प्रत्याख्यान कषायोदये संज्वलन कषायस्य देशघाती स्पर्धकोदये नो कषाय नवकस्य यथा संभवोदये च विरता विरत परिणामः क्षयोपशमिकः संयमा संयम इत्याख्यायते। अब संयमा संयम भाव का कथन कर रहे हैं कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान ऐसे 8 कषायों के उदय क्षय से और सदुपशम से प्रत्याख्यान कषाय के उदय में संज्वलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों के उदय में 9 कषायों का यथासंभव उदय होने पर जो विरता विरत परिणाम है वह क्षयोपशमिक संयमा संयम है ऐसा आख्यायते कहा जाता है। इस प्रकार ये 18 क्षयोपशमिक भाव होंगे। अब इसके इसको विशेषार्थ भी में विशेषार्थ में पढ़ लो सब। मैं पढ़ रहा हूं। वर्तमान समय में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय आगामी काल की अपेक्षा उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय यह क्षयोपशम का लक्षण है। यह तो सुनिश्चित है कि अधिकतर देशघाती कर्म ऐसे होते हैं जिनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। केवल नौ कषाय और संयुक्त प्रकृति ये 10 प्रकृतियां इसके अपवाद हैं, अर्थात इसमें कोई सर्वघाती स्पर्धक नहीं होता। एक 9 कषाय के कारण राम रावण युद्ध हो गया, वो भी देशघाती। तो अब सोचो आप, जब देशघाती से इतना बड़ा उत्पात हो सकता है तो सर्वघाती से क्या नहीं होगा। उनने देश का घात करवा दिया और पांडवों ने सर्व का घात करवा दिया। बहुत सुंदर। और देखिए पांडवों का जो महाभारत में जो हेतु बताया है युद्ध का, मुख्य उसमें मतलब अनेक कारण थे। वो तो कौरवों की ईर्ष्या तो थी, सुई के बराबर भी वो नहीं देना चाहते थे, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देना चाहते थे, ये एक अलग विषय है। लेकिन मुख्य जो उसमें आग लगी वो द्रौपदी की हंसी थी और हास्य नो कषाय। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ नगर में जब वो आए ना, तो वो पानी को भूमि समझकर उस पर पैर रख गए और वो गिर पड़े। उनके महाभारत में द्रौपदी बहुत हंसती है और कुछ बोल जाती है, तो फिर बहुत सारा नाटक होता है। जब जगह देखो औरतों ही का नाटक है प्रभु।
नहीं, जर ज- जोरू ज- और जमीन। हाँ, जर जर जोरू जो और जमीन, जमीन। लड़ाई की जड़ तीन। जर जोरू और जमीन। हाँ, झगड़े की जड़ तीन, जर, जोरू जर और जोरू और जमीन। जमीन। हाँ, हाँ ज में बिंदी नहीं है, बाकी दोनों में है। हाँ हाँ जर, जमीन, जेवर, ये सब वो है, नुक्ता वाले हैं। और जोरू जो हाँ है, जोरू का अर्थ स्त्री है। वो कहते हैं ना, जोरू के गुलाम। हाँ। उस पर किसी का जोर नहीं चलता, इसलिए वो जोरू कहलाती है। ये तो भुगतने वाले भुगत रहे हैं स्वामी जी, अपन तो आनंद में है। एक बार बादशाह बीरबल ने कहा कि बादशाह से बीरबल ने कहा कि सारे पुरुष जोरू के गुलाम हैं। ऐसा हुआ था कि जब वो बीरबल ने बादशाह से कहा था कि सारे पुरुष जोरू के गुलाम है। तो जितने ये आपके जितने जगह स्मारक दिख रहे हैं, सब जोरू के गुलाम है। अकबर के तो उसने कहा पास वो सिद्ध करो। बेगम थी ना, तो बेगम ने आंख हाँ। दिखाई ना, तो अकबर थोड़ा ठंडे पड़ गए। तो फिर बीरबल कहता है कि जहां पना, कोई बात नहीं, सारे पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं। तब अकबर बोलता है कि यार, ये कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो नहीं होगा। तो उनने घोषणा करवाई कि जो जोरू के गुलाम है वो इस लाइन में खड़े हो जाए, जो नहीं है वो इस लाइन में। तो सुबह से शाम तक एक ही लाइन लगी। और जब दिन ढलने वाला था, तब दूसरी लाइन में एक दुबला पतला बिल्कुल बेहाल व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। फिर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देखने में तो कोई स्मार्ट दिखता नहीं है, फिर ये जोरू का गुलाम नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर बीरबल ने बादशाह के पास उसको बुलवाया, और बादशाह ने उससे पूछा कि क्यों भाई, तुम दूसरी लाइन में क्यों खड़े हो, तुमको मालूम है ये काय की लाइन लगी है? तो बोले, मेरे को मालूम है, पर क्या करूं, पत्नी ने कहा है कि खबरदार जो उस लाइन में खड़े हुए। एक और संदर्भ आता है, एक राजा ने एक अपने उसमें देश में घोषणा कराई कि जो अ, जोरू के गुलाम नहीं हो, उनको एक बहुत बढ़िया घोड़ा दिया जाएगा। मर्जी का घोड़ा चुन लेंगे। और जो है, यदि वो सिद्ध नहीं होता है तो उनको एक सेव फल दे दिया जाएगा। बहुत लोग आए, परीक्षा हुई, तो सारे के सारे वो जो है सेव फल लेकर के चल दिए। घोड़े में कोई पास नहीं हुआ। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई जो आप कह रहे हैं सही है, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। तो ठीक है, जो भी हुआ हो। तो उसकी शर्त के अनुसार और उसे घोड़ा दे दिया गया। जब घर घोड़ा घर लेकर के पहुंचा, तो उसकी पत्नी ने कहा, ये तुम जो है, ये ऐसा घोड़ा क्यों लेके आए? तुम सफेद रंग का जो घोड़ा लाना चाहिए था। और लौट करके गया दरबार में, प्रभु ये घोड़ा बदल लो। ने क्यों? कि मेरी पत्नी ने कहा है कि लाल रंग का घोड़ा नहीं चाहिए, सफेद रंग का चाहिए। तो वो कहने लगा कि आज ये तो आज तुम फिर जोरू का गुलाम निकले, तो ये फल जो है तुम्हें सिर्फ फल दे दिया जाता है। अब उसने बारी थी कि राजन एक बात बताइए कि आपने परीक्षा के लिए यही निमित्त क्यों चुना, घोड़ा और सेव फल क्यों चुना? बोले, मेरी रानी ने कहा था। बोले, अब आपको क्या दे दिया जाए, सेव फल चुन लो। चलो ठीक है, इस बारे में बहुत सारे लोगों ने चिंतन कर करके जो भी बातें रखी, अच्छी। तो और अच्छी बात है, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़िए। 10 प्रकार के मूर्खों में
सारी कहानियां दी हुई है, कहीं अलग से नहीं लाना। खतरनाक बिल्कुल। खतरनाक। एक व्यक्ति ने तो अपने पैर ही तोड़ डाले थे। नहीं, वो तो सब उसी में है। 10 प्रकार के मूर्खों की कहानियों में इतनी बढ़िया है कि जितने थे सब जोरू के गुलाम थे। हाँ जी। स्त्री बुद्धि विनाशाय, हम्म। वो श्लोक था, हम भूल गए थोड़ा सा। आपने शायद हमने कभी बताया था। गुरु अच्छा बुद्धि अच्छा। विशेषता, स्त्री बुद्धि विनाशाय। हम्म। तो चर्चा यहाँ से निकली थी कि नौ नौ कषाय और सम्यक प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक होते ही नहीं है, लेकिन नौ नौ कषायों को लेकर ही इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए। तो फिर हम्म। कषायों में जिनमें सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, उनसे जीव का कौन सा अनर्थ नहीं हो सकता, ये बात चली थी। अरे, सर्वनाश। हम्म। और जब कषायों से अनर्थ हो सकता है, तो फिर मिथ्यात्व तो सबका बाबा है। हम्म। सबसे खतरनाक जो मोहनीय कर्म का भेद है वो मिथ्यात्व है। अरे, और मिथ्या तो अकिंचित करे स्वामी। हाँ, वो चिंतकों के मतानुसार ठीक है, बाकी तो गुरुदेव आपका अपन देखेंगे व्यंग। ना अभी। जी। आश्रव बंद का वर्णन आएगा ना आगे चल करके, वहां देख लेंगे। हाँ हाँ। जिनको महाराज जी का व्यंग समझ में नहीं आएगा, मिथ्यात्व अकिंचित कर है, वो तो फिर गलत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे महाराज जी। इतिहास के साहित्यिक युद्ध, आगमिक युद्ध, एक संयत पद पर हुआ, दूसरा मिथ्या किंचित कर पर हुआ। शास्त्रीय युद्ध। क्या? हाँ, शास्त्रीय युद्ध इसको कहना चाहिए। जी। घर की लड़ाई। हम्म। और दूसरों से जो युद्ध हुआ तो आर्य समाजियों से हुआ। इसमें कर्मानंद नित्यानंद बन गए। हम्म। आगे लिखते हैं पंडित जी। हम्म। अतः नौ 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 कषायों के सिवा शेष सब देशघाती कर्मों का क्षय उपशम संभव है, क्योंकि पूर्वोक्त शिवा लक्षण शब्द जो है प्रभु जी, उर्दू में है। शिवा हाँ जी। शब्द है, उर्दू में शब्दकोश आता में है ना। है क्या? हाँ। तो शिवा सिवाय की जगह सिवाय अतिरिक्त। है। हाँ, ये शिवा। सिवा जो है उर्दू 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 में है। हाँ, इसलिए इसकी जगह अतिरिक्त पद यदि चले तो अच्छा है। नहीं तो शुद्ध कई हिंदी। जगह इनके उर्दू शब्द बहुत जगह उन्होंने प्रयोग में लाए हैं, इसलिए अपन तो अब जैसा तो लिखा वैसा संसार पढ़ते में। हैं। हम्म। उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रचलन गांधी जी ने किया था। हम्म। एक पूरा विशाल वर्ग था, जब भारत की आजादी का समय चल रहा था तब उनकी इच्छा थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो, हम्म। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें उनका भी ध्यान रखना है जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, तो अरे हमें। भाई, देखो ऐसा है, जिसका अन्न खाया उसकी बजाएंगे।
हम तो बचपन में उनकी जीवनी पढ़ी, बैरिस्टर बन करके दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे। हम्म। तो अब्दुल्ला का केस लड़ा तो अब्दुल्ले की रोटी खाई, अब्दुल्ला की बात बजाई। अपन तो इतनी सी बात जानते हैं, बाकी के जो कुछ होगा सो हो जाएगा। और फिर तो वो बाद में हिंदू। इतनी अवधारणा उनकी बदली कि वो क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हो गए, कभी मुस्लिम बनने को तैयार हो गए, उनकी पूरी हिंदू धर्म में शंकाएं उठी। तब श्रीमद रायचंद जी ने उनकी शंकाओं का निराकरण किया, तब वो अपने धर्म में स्थिर हुए। नहीं तो वो तो धर्म बदलने को राजी हो गए थे। हाँ जी, सही बात है। वो तो पूरे तो जिस धर्म में प्रश्नोत्तरी पैदा छपी हुई, हुई है। हाँ, प्रश्नोत्तरी छपी है उनकी। हाँ, छपी है ना। जो अच्छा, श्रीमद रायचंद जी ने जो उत्तर दिए हैं वो सारे छपे हुए हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा। क्योंकि पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार क्षयोपशम में दोनों प्रकार के कर्म लगते हैं, देशघाती और सर्वघाती। उसमें भी हम्म संयमा संयम भाव की प्राप्ति में प्रत्याख्यानावरण कर्म की अपेक्षा भेद से देशघाती मान लिया जाता है। प्रत्याख्यानावरण कर्म को अपेक्षा भेद से देशघाती मान लिया जाता है। ये बात थोड़ी सी वो अस्पष्ट है, मतलब समझ में नहीं आ रही। डोमट सार के जो जीव तत्व प्रतिपिका टीका है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अभय चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के मतानुसार प्रत्याख्यानावरण कषाय में भी देशघाती स्पर्धक हैं। लेकिन इसमें समस्या ये है, हमारी चर्चा हुई थी आचार्य से, तो एक बार तो उन्होंने बोला कि अभय चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती से पहले हुए हैं। हम्म फिर बाद में उन्होंने इसको देशघाती स्पर्धक के ऊपर ये कहा कि अगर प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षयोपशम हो, मतलब उसमें देशघाती स्पर्धक का उदय होगा। अगर उसके सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं होंगे, देशघाती उदय में होंगे, तो प्रत्याख्यानावरण के देशघाती के उदय में संयम घटित करना पड़ेगा। इसलिए तो संयम घटित किया है उसको। नहीं किया। राज अकलाचार्य ने कहा नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो सकल सभी संयम घटित मानते करना हैं। पड़ेगा। महाराज जी, हम देश संयम अच्छा, की बात नहीं कर रहे। अच्छा, अच्छा। प्रत्याख्यानावरण में अगर देशघाती स्पर्धक उदय में आ जाए, सर्वघाती का अगर अनुदय हो जाए, तो क्या स्थिति बनेगी? प्रत्याख्यानावरण ने जिस पर आवरण डाला है उसका देशघात होगा, अर्थात सकल संयम प्रकट हो जाएगा, उसमें कुछ हम्म अतिचार आ जाएंगे बस। तो ऐसा संभव ही नहीं है। हम्म। प्रत्याख्यानावरण के निषेकों के उदय में वो मुनियों वाला संयम हो ही नहीं सकता। पर उसको संयमा संयम तो कहते हैं ना स्वामी। संयम संयम भी संयम एक असंयम अलग। भी। महाराज जी, वो भिन्न वस्तु है। संयम संयम भिन्न वस्तु है। पर वो प्रत्याख्यानावरण के देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयम संयम नहीं हुआ है। प्रत्याख्यानावरण के बैल सर्वघाती अस्सी स्पर्धक। दारू लता। तो दारू में भी देशघाती प्रकृति का वो रहते हैं स्पर्धक। ठीक है। लेकिन एक गाथा है, सव्वा वर्णम दव्वम विभज्य निज्जम तु, ऐसा करके उनने एक गाथा दी है घुमट सार में। तो उसमें प्रत्याख्यानावरण जो है वो देशघाती नहीं घटित हो सकता। क्योंकि प्रत्याख्यान का अर्थ सकल संयम है। एक नहीं, वो तो ठीक है। एक है
राजमार्ग होता है, दूसरा अपवाद मार्ग होता है। सिद्धांत में अपवाद मार्ग होता है क्या? आचार पद्धति में तो हो सकता है। अपवाद मार्ग नहीं, अपवाद मार्ग सिद्धांत तो नहीं मानेंगे, परंतु कभी कभी मतभेद के कारण अपन उसको मान सकते हैं। सिद्धांत में मतभेद अपवाद देखो, मार्ग और मतभेद में अंतर है। जी महाराज जी, अपन इस पर ऐसा विचार कर सकते हैं कि ये जो अप्रत्याख्यान आवरण है वो किस पर आवरण है? हाँ अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? देश संयम। हाँ। तो जब तक अप्रत्याख्यान आवरण का उदय होगा तब तक देश संयम नहीं होगा। इसी प्रकार प्रत्याख्यान आवरण किस पर आवरण है? प्रत्याख्यान पर। और प्रत्याख्यान क्या है? सकल संयम। त्याग। तो प्रत्याख्यान आवरण सकल संयम का घातक है। अगर उसके देशघाती स्पर्धक उदय में आ गए तो फिर सकल संयम का घात नहीं होगा। क्योंकि देशघाती स्पर्धक सर्वघात नहीं करते। तो प्रत्याख्यानावरण के उदय में सकल संयम का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। अब विचार नहीं है ये, तो हम आपका कथन सुन रहे हैं, लेकिन ठीक है महाराज जी, अब इसको अपन आगे आगामी सत्र में देखते हैं। आज इतना ही रख लेते हैं। हाँ। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचन तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। नमोस्तु 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 इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। जय आशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पंकज जी महाराज को श्री। समझ में आ रहा है क्या? नमोस्तु नमोस्तु महाराज ललिता जी। श्री। नमस्कार गुरुजी। इच्छामि 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 स्वामी जी। नमस्कार गुरुदेव। प्रतिमाधारी प्रतियों को नमोस्तु आचार्य श्री। और टेस्ट महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी प्रतिमाधारी को वंदना। नमस्ते महाराज, नमस्ते। इच्छा का महाराज जी, इच्छा का महाराज जी, प्रतिमाधारी को वंदना। सभी गुरु को प्रणाम। जय जनेन्द्र।